सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। मम ध्वनि सम्यक् आगच्छति? नमो नमः। नमो नमः। सम्यक्। अस्तु, प्रारम्भं कुर्मः। पूर्वं किञ्चित् मङ्गलाचरणं कृत्वा वयम् अग्रे सरामः। अद्य किञ्चित् परिचय भवेत्, हमारा थोड़ा परिचय हो, जो भी नए हमसे जुड़े हैं, है ना, नूतन जो हमारे साथ पढ़ने के लिए जुड़े हैं, उनका थोड़ा परिचय देखेंगे। पूर्वं मङ्गलाचरणं कुर्मः। एक निमिष। कृपया सर्वे तत्र ध्यानं ददातु। मङ्गलाचरणम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो आज हमारे साथ कौन कौन नए छात्र जुड़े हैं, जो नए यहाँ पे मतलब हमारे कक्षा में जो नए हैं वो कौन कौन हैं? एक बार हैंड रेज करेंगे सभी। हाँ, अंगदवीर सिंह महोदय। और अपना परिचय देना है ना? पहला नाम, दूसरा आप कहाँ से हैं, ये दोनों परिचय देने हैं। तो पूर्वम प्रथममस्ति अंगदवीर सिंह जी। नमस्कार, मेरा नाम अंगदवीर सिंह है। मैं होशियारपुर पंजाब नास्ति से। खलु अंगदवीर सिंह? जी, मेरा नाम अंगदवीर सिंह है। मैं होशियारपुर पंजाब से हूँ। हाँ, अंगदवीर सिंह जी। नमस्ते अंगदवीर सिंह जी। नमस्ते। पंजाब से। अस्तु, अत्र एक निमेषद्वयं तिष्ठतु। हाँ, यत्किमपि अत्र भविष्यति, जो भी होगा तत्सर्वं संस्कृते एव कुर्मः, है ना? संस्कृतेन एव कुर्मः। तो पूर्वं नाम, है ना? कुत्र नाम किं? यथा अहं तेजस्विनी। और द्वितीयं कुत्र वसति, है ना? तो कुत्र वसामि? तो अहं छात्रावासे वसामि, देहलीं वसामि, तथा। तो एकं जातम्। अनन्तरं प्रवीण सिंह महोदय। प्रवीण आं सिंह जी। महोदय, मम नाम प्रवीणः। स्वस्य परिचय यच्छतु। आं महोदय, मम नाम प्रवीणः। अहं झारखण्डतः अस्मि। झारखण्डतः अस्ति भवान्। सम्यक्, झारखण्डतः प्रवीण जी। अस्तु, फाल्गुनी महोदय। नमो नमः। मम नाम फाल्गुनी बाद्रेचा। अहं मुम्बईतः अस्मि। मुम्बईनगरे निवसामि। भवती मुम्बै, महाराष्ट्रे मुम्बईतः अस्ति भवती। सम्यक्, फाल्गुनी महोदय। अस्तु, समीचीनम्। अग्रे अस्ति सिद्धेश्वर पात्र महोदय। सिद्धेश्वर पात्र जी। नाम, द्वितीय, कुत्र वसति? सिद्धेश्वर पात्र। मम नाम सिद्धेश्वर पात्रः। अहं देहरादून नगरे वसति।
मम नाम अहं सिद्धेश्वरपात्रः वसामि। मम नाम सिद्धेश्वर पात्र नगरे वसति भवान्। अहमपि मूलतः उत्तराखण्डतः एव अस्ति, रुड्कीतः, हरिद्वार। रुड्की। अस्तु, अग्रे सरामः। आम्, रुड्कीतः अस्मि। अग्रे सरामः। के सन्ति? फाल्गुनी महोदय, भवत्या तु जातम्। अग्रे अस्ति सुनील महोदय। सुनील जी। नमो नमः। मम नाम स्वस्य नाम सुनील। द्वितीयं कुत्र वसति? नमो नमः। मम नाम सुनील अस्ति। अहं बेंगलुरु, कर्नाटक वसामि। समीचीनं, सम्यक्। कर्नाटके वसामि, सम्यक्। कर्नाटके अस्ति भवान्। अस्तु, आनन्दी महोदय। अनादि पुरुषदास महोदय। क्षम्यताम्, अनादि, तत्र अनादि किञ्चित् भिन्नम् अस्ति। अहम् अनादिपुरुषः। अहं वृन्दावने निवसामि। समीचीनं, बहु उत्तमम् अनादि महोदय। क्षम्यतां, पूर्वं तु, अनन्तरं नमो नमः। अस्तु, तु पूर्वं किञ्चित्, यतोहि अस्माभिः सार्धं सः काचित् नूनाः सन्ति जनाः, तु वयं प्रारम्भं कुर्मः, अभ्यासः कुर्मः, यत्किमपि अस्माकं जातं तस्य अस्माकं। अनादि महोदय, भवान् म्यूट् भवतु। अभ्यासं कुर्मः। तु ह्यस्तन इत्युक्ते यदा कदापि अस्माकं कक्षा पूर्वम् आसीत्, है न? तो किम् अस्माकं पठितं? प्रथमम् अध्याये किं पठितम् अस्माभिः? कः वदिष्यति? अहमपि अभ्यासं कारयिष्यामि। पूर्वम् अत्र पश्यामि कि यत्किमपि अहं पाठितवती तत् सम्यक् अस्ति, मस्तिष्के आगतं वा न आगतं? के सन्ति तस्मिन् कक्षायां? जनाः तो अधिकाः सन्ति तस्मिन् कक्षायां, ज्यादा लोग थे उस समय ना, जब पढ़ाया था। पहली कक्षा थी ना हमारी। के वदिष्यति? अनूप कुमार महोदय, वदतु भवान्। क्या करा था हमने उस दिन, क्या पढ़ा था? महेश्वर सूत्र, उसके उच्चारण स्थान और कुत्र और इदम शब्द के बारे में पढ़ा था। सम्यक्। माहेश्वर सूत्र, है ना? माहेश्वर तो नाम अस्ति तस्य, है ना? जैसे किं भवति, दक्षिण से जो लोग होते हैं उनको दाक्षिणात्य बोल देते हैं, है ना? तो दक्षिण और दाक्षिणात्य में जो भेद है समान नहीं है, लेकिन जो भेद मुख्यतः हम देख सकते हैं, ऐसे ही महेश्वर से माहेश्वर। हाँ, तो एक बारी जो माहेश्वर सूत्र हमने पढ़े हैं, अ इ उण ऋ ऋ, उसका उच्चारण एक बार हम सभी करेंगे, क्योंकि वो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अधिकं महत्वपूर्णम् अस्ति। तो तस्य उच्चारणं पूर्वम् अस्माकं भवेत्, है ना? यत् कथम् उच्चारणं भवेत् तस्य। तु अनूप कुमार जी, भवान् करोतु उच्चारणम्। अहं दर्शयामि, एकं वारं स्क्रीन् शेर् करोमि। तदा पर्यन्तं भवान् वदतु माहेश्वर सूत्र। अहं न जानामि, मतलब भूल गया हूँ मैं। हाँ, सम्यक् अस्ति। भवान् लिखितवान् न? तत्र लिखा नहीं था उस दिन किसी ने भी? कः वदिष्यति?
वदाली जी भवती वदिष्यति वा? अहं वदितुं शक्नोमि। हस्तमुन्नयतु केवलम्। हस्त का पता नहीं कहाँ चला। जो आज नए छात्र आए हैं, व्यक्ति आए हैं, जो भी आज नए जो लोग हमसे जुड़े हैं, वो ध्यान रखें कि केवल हैंड रेज करणीयमस्ति। अत्र अनम्यूट कृत्वा स्वयमेव न वदिष्यामः कि भई अहं करिष्यामि, न न, हैंड रेज करोतु, अहं पश्यामि, अनन्तरम् अहं नाम स्वीकरिष्यामि, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, है ना। एवं न भवेत्, यहाँ पे भेड़ चाल तथा न भवेत्। हाँ, तो वदाली जी कृतवती पूर्वमेव, तो वदाली जी, वदाली महोदय भवती वदतु। हाँ महोदय जी, मुझे क्या बताना है? माहेश्वर सूत्र वदतु। माहेश्वर सूत्र। आई ओन ऋणक AOM। माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र AON आई ओन। ठीक से नहीं आ रहा है, पढ़ी ठीक से उच्चारण कर नहीं पा रही हूँ उसका। आई ओन ऋणक। अच्छा, समीचीनं, सम्यक्, चिन्ता नास्ति, चिन्ता नास्ति। शुभम जी, भवान् करोतु। जी महोदय। अ इ उ अण ऋ नास्ति शुभम जी अत्र। शेखर जी, भवान् करोतु, वदतु भवान्। वा कोऽपि अत्र अस्ति तु वदतु एकवारं। ध्वनिः सम्यक् आगच्छति मम? हरि ओम्। हरि ओम्, हरि ओम्, हरि ओम्। शृणोतु, ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये नींव है हमारी ना। हम अगर कोई भाषा बोल रहे हैं तो उसका सबसे पहला चरण, प्रथमं चरणं किं भवति? तस्य वर्ण एव भवति, महोदया है ना। भवत्याः अक्षर जो होते हैं पहला चरण है। तो पहला चरण, प्रथमं चरण सम्यक् न ध्वनिः आगच्छति वा? सम्यक् न आगच्छति महोदय, खण्डितः भवति। इदानीं सम्यक् आगमिष्यति, सम्यक् अस्ति? हा, इदानीं स्लैड् शेर् करोमि, झटिति झटिति चलामः अग्रे।
आगच्छति, स्क्रीन् आगच्छति? माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्राणि अ ई उण, है ना। ये जो लास्ट के, जो ये अंतिम में 2 वर्ण हैं उनको साथ में बोलना है ना। अस्माकम उच्चारणम सार्धम भवेत, है ना। तो अ ई उण, री ऋक, ए ओंग, है ना, ए ओ ङ तथा न भवेत, या जैसे पहले है अ ई उ ण तथा न भवेत, री री क न भवेत। कथम सम्यक अस्ति? अ ई उण, री ऋक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, रट नास्ति, रट अस्ति, रट, और रट अपि नास्ति, रट, है ना। नीचे लगा है हलंत, हलंत इत्यस्य अर्थः किम् अस्ति कि अस्माकं वर्ण, अस्माकं व्यंजन यत् अस्ति तत् अर्धम् अस्ति। तु ह य व रट, लण, ञ, प्रथमं यत् अस्ति ञ, च छ चु वर्ग अस्ति, च वर्ग, तस्य अस्ति च छ ज झ ञ, तो ञ तदस्ति, ञ म ङ ङ, ड न अस्ति तत्, है ना। महोदय तत् उक्तवान्, ड ड नास्ति एव, तु ङ अस्ति, ङ, है ना। क ख क ख ग घ ङ तथा कंठतः आगच्छेत्, कंठतः। ळ, ये एतदस्ति ळ, ळ ळ म नम, ञ म ङ ञ म ङ ण नम, झभय झभय, ख ढ धश, स्पष्टं भवेत्, ख ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, तव अपि न तव, क पय, क पय, श श ष सर, हल इति माहेश्वर सूत्राणि। इदानीं कः वदिष्यति वा का वदिष्यति? अत्र ऐश्वर्या जी भवती वदतु। बहु सम्यक्, उत्तमम्। केवलम् एक दृष्टि, एका दृष्टि अस्माकं भवेत्। तथा अस्ति कि अभी प्रारंभिक कालः अस्ति, तो अस्माकं त्रुटि तत्र भविष्यति, अहं जानामि, यतोहि प्रौढाः ये सन्ति ते अपि कुर्वन्ति तत् त्रुटि, परञ्च अत्र पश्यतु, यदि वो त्रुटि हम इदानीमेव सम्यक् स्वीकुर्मः तो अग्रे न भविष्यति। तो अ इ उण न भवेत्, अ इ उण केवलं। हाँ, सिद्धेश्वर पात्र महोदय, भवान् करोतु। आम्, सिद्धेश्वर जी, आम्। अ इ उण, रि ऋक्, ए ओं, ऐ औच, ह य व रद रट, सॉरी, लण, ण्य म ङ ण नम, झ भं, घ ढ ध धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, क पय, श स सर सर, हल। बहु सम्यक्। एकं वारं तत्र ऐ औच्, ओच् नास्ति, है ना, भिन्नम् अस्ति, ए ओ ऐ औ,
यथा अस्माकं पुस्तके किम् आसीत्, यथा वयं लघु बालकाः स्मः, तो किम् आसीत्, ऐ औ से औरत्, है ना, औच् औरत्, औच् हाँ, औच् औच्, सम्यक्। अग्रे सुनील जी, भवान् कारयतु। अ इ उन् रि ऋक् ए ओम् ए ऐ औच् ह य व रट् लन् य म ण ण म नम् या झ या भय भय अत्र पश्यतु, ञ म भय ङ ङ, झ भय य म ण म नम् झ भय घ ढ धश झ घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तव क पय श श स श श सर हल। अत्र त्रुटि त्रुटि त्रुटिद्वये पश्यतु, किं ञ म ङ अस्ति, है ना, भवान् न शृणोति। अहं पूर्वं किम् उक्तवती कि ड नास्ति, है ना, ड नास्ति, ड अगर है तो ड ही रहेगा, तस्य अग्रे बिंदु अपि अस्ति ना, कि पश्यतु बिंदु अपि अस्ति तस्य अग्रे, तो तस्य अग्रे बिंदु अस्ति, तो अर्थः किं, कि ङ अस्ति, ड नास्ति, है ना। शृणोतु, कक्षायामेव भवतु, इतस्ततः न भ्रमतु। ऑनलाइन अस्ति तो मतलब ये नहीं है कि कुछ भी काम कर रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तथा न भवेत्। तो पूर्वम् एका त्रुटि तत्र अस्ति, द्वितीया त्रुटि अस्ति तत्र ख फ, फ नास्ति, अस्माकं वर्णः फ अस्ति एव न, फ न, फ, यथा प वर्ग पूरा कैसे होता है, ओष्ठ से उच्चारित होता है, म्यूट भवतु, ओष्ठ से उच्चारित होता है, हाँ, तो ओष्ठ से उच्चारित होगा तो कथम भविष्यति, प फ ब भ म, तथा भविष्यति प फ ब भ म, प नास्ति, है ना। दंत ओष्ठ से हो रहा है प, वो नहीं है हमारे में है तो ब है, ब दंत ओष्ठ से होने वाला। अस्तु, अग्रे सरामः। वा किंचित इतोपि पश्यामः, अभ्यासं भवेत् अस्माकं। हस्तं के अग्रे सरामः, चिन्ता नास्ति, इतोपि अस्माकम् अभ्यासः भवेत्। हाँ, अत्र अस्ति चार्ट्, अत्र पश्यामः एकवारं किं कस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति। चार्ट्, सम्पूर्ण चार्ट् अस्ति अस्माकं, पश्यतु एकवारं। तो क वर्गे तस्य उच्चारणस्थानं किम् अस्ति, कण्ठ। क वर्गस्य किम् उच्चारणस्थानम् अस्ति, कण्ठ। क ख ग घ ङ, है ना, ड नास्ति, तद् ङ। पुस्तके अपि अस्ति, पुस्तके पश्यतु, पुस्तके पंचमे पृष्ठे पश्यतु, तत्र अधः यत् लिखितमस्ति व्यञ्जनानि, तत्र पश्यतु, इतः अहं वदामि, तो शृणोतु, क वर्ग क ख ग घ ङ, तो क्या है, ये कंठ से उच्चारित हो रहा है, कंठे, है ना, एतस्य उच्चारण स्थानम किम अस्ति, कंठ, और संज्ञा किम भवति, उसका नाम हम क वर्ग को क्या बोल देते हैं, तो कंठ्य। हाँ, आगे क्या है, च वर्ग अस्ति, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान किम अस्ति, मस्तिष्के तद् भवेत्, तो अस्माकं उच्चारणं स्वयमेव सम्यक् आगमिष्यति, खुद से सही आएगा। तालु, च वर्गस्य स्थानं किम् अस्ति, तालु, च छ, है ना, जो जीभ है, अस्माकं जिह्वा अस्ति, तत् किंचित दंत के मूल भाग में स्पर्श करती है ना, तो थोड़ा सा इधर उसको तालु बोलते हैं, यहाँ से तालु शुरू हो जाता है। तो च वर्ग च छ ज झ ञ, अग्रे अस्ति ट वर्ग, टु, ट वर्ग ट ट, पश्यतु, थोड़ा जिह्वा
ऐसे रोल करके पीछे गई ना, पृष्ठे जिह्वागतम, तो कथम टवर्ग कस्य किम अस्ति तस्य उच्चारण स्थानम, तु मूर्धा तस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, कस्य टवर्गस्य, ट ठ ड ढ ण, थोड़ा और जिह्वा थोड़ी सी ऐसे हो गई, गोल हो गई है ना। तवर्ग तस्य उच्चारण स्थान, तवर्ग तो हम देख मतलब तवर्ग पश्यामः तु दंत से उच्चारण स्थान, ता था, यदि दंत न भविष्यति है ना, दंताः न भविष्यन्ति, तु तस्य उच्चारण स्थानं तस्य किंचित क्लिष्टम आगच्छति, क्लिष्टता आगच्छति तत्र है ना। जो जिनके दांत नहीं होते हैं, यथा केचन जनाः सन्ति, ये वृद्धाः सन्ति, तो ते तवर्गस्य उच्चारण स्थानं न कर्तुं, तवर्गस्य उच्चारणं कर्तुं न शक्नुवन्ति। किमर्थम? दंताः एव न सन्ति, और त वर्ग का उच्चारण धातु से ही होता है। तो त त ठ द ध न, पश्यतु, त ठ द ध न, केवलं पश्यतु न, शृणु, स्वयमेव अभ्यासं करोतु। सब साइंटिफिक है, तत्सर्वं वैज्ञानिकम् एव अस्ति, वैज्ञानिकं यत्किमपि यथार्थे अस्ति तत्सर्वम् अस्ति। कोई अत्र किं भवति तत् लिटरेचर यद् भवति तत् नास्ति लिखितं कि स्टोरी है वयं पठामः, न, तत्सर्वं साइंटिफिक, तत् वैज्ञानिकमेव अस्ति। यत्किमपि यथार्थे अस्ति, साइंटिफिक किं भवति, वैज्ञानिकं किं भवति, यत्किमपि यथार्थे अस्ति, विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान, तत् ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान किम अस्ति, यत्किमपि यथार्थे अस्ति, तो ये सब यथार्थ है। तो तत्र भूत्वा एव अभ्यासं करोतु, कि मैं बोल रही हूं तो ये नहीं है कि मैं बोल रही हूं तो मान लिया ना, पश्यतु, ट वर्ग अस्ति तु ट ठ मूर्धा गच्छति खलु, मूर्धा, और अगर किसी का हो भी रहा है कि नहीं एतस्य उच्चारण स्थानं मम न गच्छति, तो तस्य अर्थः तद् नास्ति कि भाई उसका उच्चारण स्थान यहाँ गलत लिखा है ना, भवान कर्तुं न शक्नोति, ऐसा होता है। जनाः सन्ति, ये केचित् वर्णाः सन्ति, तेषाम् उच्चारण स्थानं न कर्तुं शक्नुमः, उच्चारणं कर्तुं न शक्नुवन्ति, तो होता है कभी कभार कि नहीं कर पाते हैं, परंतु तत् नास्ति कि उसका उच्चारण स्थान वो नहीं है। हाँ, तो दंत से क्या उच्चारित होता है, त वर्ग, त थ द ध न, न, पश्यतु, न मुझे लग रहा है नहीं हो रहा है, वो तालु पे जा रहा है, परंतु तत् सम्यक न अस्ति, न दंत से ही होगा, न ऐसे, न। पवर्ग, पवर्ग स्वयमेव पश्यतु, प फ ब भ म, पश्यतु, नासिका, नासिका अपि उच्चारण स्थानमस्ति एका, तो एका नासिका अस्ति, तो म, जो पंचम, अत्र पुस्तके पश्यतु, पुस्तक में देखिए, जो अंतिम में पांचवे, यानी पहला क, नहीं पहला क, दूसरा ख, क ख ग घ ङ, पांचवा अस्ति ङ, तो जो पांचवे सारे वर्ण हैं तत्सर्वे नासिकाः एव सन्ति, नासिक्यः एव सन्ति, तो ङ म ङ न, है ना, नासिका के बिना इन्हें नहीं बोला जा सकता है। इतोपि सन्ति किंचित, कंठ तालु से ए ऐ और कंठ ओष्ठ से ओ औ, है ना, बिना ओष्ठ के देखो, पश्यतु अत्र ओष्ठ उ उ एवं भवति, तो ओष्ठ से उसका उच्चारण स्थान है, कंठ ओष्ठ से ओ औ, कंठ तालु से क्या है, ए ऐ, ए ऐ। अग्रे सरामः। दोषाः, इदानीम् एतानि तु जातानि, नूतनाः पश्यामः दोषाः विषये। अस्माकं पार्श्वे यदि अस्ति दोष, अत्र तत्र पुस्तके अष्ट अस्ति, तस्य पृष्ठ, अष्ट पृष्ठे गच्छतु, तत्र अस्ति उच्चारण स्थान, कुत्र कुत्र अस्माकम् उच्चारण स्थाने दोषाः भवन्ति, तो क्ष तो अस्माकं जातम्, एक बार पढ़ेंगे क्ष तो थोड़ा समझ आएगा, कुत्र हम क्ष को हम क्ष उच्चारण स्थानं तस्य भवति, तो वयं किं कुर्मः, किं कुर्मः, छ छ, है ना, जैसे एकं भवति, चत्वारः वर्णाः सन्ति अस्माकं
पद्धति किमस्ति चत्वारः वर्णाः सन्ति तत्र द्वितीयं वर्णं किं प्रथमं तु ब्राह्मण द्वितीयं किं क्षत्रिय क्षत्रिय तो क्षत्रिय 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 नास्ति क्षत्रिय न क्षत्रिय नास्ति क्षत्रिय क्ष यतोहि संयुक्ताक्षर अस्ति क्ष किससे मिलके बना है संयुक्ताक्षर क्ष क इतोपि मूर्धन्य श मूर्धन्य श तो क्ष क्ष क्षत्रिय 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 न करणीयम् भाषा किमस्ति भाषायाम् एकम् इतोपि अहं वदामि भाषा तथैव अस्ति कि भाषा थोड़ी प्रौढ़ता से या फिर क्लिष्टता से सरलता की ओर जाती है भाषा जो नदी प्रवाह है भाषा का वो नदी की तरह है वो क्लिष्टता से सरलता की ओर जाती है तो भवन्तः यदि पश्यन्ति अस्माकं यत् किमपि भाषा अस्ति अत्र उत्तरक्षेत्रे पश्यामः तु खड़ी बोली मथुरायां यत् अस्ति वा अत्र पश्यतु मैथिली यत् अस्ति बिहार राज्ये यत् या भाषा सन्ति तो ता सर्वाः भाषा इदानीं संस्कृततः एव आगच्छन्ति है ना संस्कृततः एव सन्ति परञ्च किं भिन्नता क्यों आई भाषा में तो भाषा का यही कहते हैं भाषा एक नदी की तरह होती है उसका प्रवाह हमेशा क्लिष्टता से सरलता की ओर जाता है तो किम अस्ति कि सर्वे वक्तुं न शक्नुवन्ति है ना वयं तत् न कर्तुं शक्नुमः कि न क्षय वदतु न जनाः वदिष्यन्ति क्ष परंच अत्र पश्यामः अत्र वयं तत् न पठामः अब वो क्ष का किस भाषा में छ हो गया तो तत् भाषा इदानीं भिन्नम् अस्ति है ना सा भाषा इदानीं भिन्ना भाषा परंच वयं किं पठामः वयं संस्कृतं पठामः संस्कृतम् इत्युक्ते श्लिष्ट परिमार्जित भाषा है ना संस्कारित हुई जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है यानी वो भाषा संस्कारित है उसमें कोई भेद कोई क्लिष्ट कोई दोष नहीं है उस भाषा में वो संस्कारित है वो भाषा तो अस्माकं तत्र और वयं किं पठामः अत्र संस्कृतम् एव पठामः तो अस्माकम् अपि अभ्यासः भवेत् यत् किमपि अस्माकं त्रुटिवश तत् भिन्नं जातं वैसे जैसे क्ष का छ अभवत् तो पुनः क्ष वयं पश्यामः कि अस्माकं किम् आसीत् क्ष आसीत् क्ष अग्रे इतोपि पश्यामः तदपि जातं कृष्ण नास्ति कृष्ण अस्ति हल वर्णों में व्यत्यास इत्युक्ते स्थान परिवर्तनम तो व्यत्यास हल वर्णों में व्यत्यास तत्र पश्यामः एकम् इतोपि सर्वे प्रवेशः अस्ति सर्वेषां पार्श्वे प्रवेशपुस्तकम् आम् बहु सम्यक् समीचीनं भवेत् है ना अहम् इतः वदामि तत्र पुस्तकमेव नास्ति तु पश्यतु स्थानपरिवर्तनं कथं भवति तु यजमान शुद्धम् आसीत् तत् जातं जजमान वैशाख आसीत् वैशाखनन्दन शिवनाथ महोदय एकस्मिन् दिने उक्तवान् वैशाखनन्दन अस्तु कः वदिष्यति किमस्ति वैशाखनन्दन अजय कुमार जी भवान् वदतु किं भवति वैशाखनन्दन गर्दभः सम्यक् इदानीं प्रचलिताः सन्ति खलु अस्माकं जनरेशन् मध्ये किम् अपशब्दानां प्रयोगाः तत्र तु कुत्रापि अपशब्दप्रयोगः न भवेत् यदि किं क्रोध आगच्छति तु यदि क्रुध्यति तु किं वदामः गर्दभः अपि न वदामः किं वदामः वैशाखनन्दनः अस्तु अग्रे पश्यामः विज्ञान इति पश्यतु विज्ञान एतस्य तु रूढः जातः विज्ञान सर्वे वदन्ति विज्ञान संज्ञान तु किम् आसीत् ज्य किमर्थं तदपि अस्ति संयुक्ताक्षर तो संयुक्ताक्षर क्या क्या है वो ज इतोपि ज्ञान तो विज्ञान नास्ति विज्ञान नास्ति
विज्ञान। शुद्ध अस्ति, शुद्ध नास्ति, शंकर अस्ति, शंकर नास्ति, केचन वदन्ति शंकर। योग नास्ति, जोग योग अस्ति, जोग नास्ति, वदन्ति जनाः कि जोगी हो गया वा अस्माकं गीतानि सन्ति, गीतानि, तो तानि गीतानि अपि तादृशानि एव सन्ति कि मन जोगिया तद् भवति, परंतु तदस्ति, वो भाषा का स्वरूप है। आज हिंदी ऐसी है और उसमें जो गाने हैं वो भी वैसे ही लिखे जाएंगे, तो तत्र न वक्तुं शक्नुमः कि तत् गलत अस्ति न, वो एक भाषा अलग हो गई है, तदपि तत्र दोषः नास्ति। परञ्च संस्कृते यदि वदामः जोग कुर्मः तो सम्यक् नास्ति, योग एव सम्यक् अस्ति। कल्याण, तो केचन वदन्ति कल्याण, कल्याण ज्वेलर्स् यदि पश्यतु, कल्याण अस्ति तत्र, कल्याण। बाण, बाण आसीत्, वान् नास्ति किमपि। दोष, 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 दोष नास्ति। संदेश, संदेश, तालव्य शकार अस्ति, संदेश, संदेशे आते, पश्यतु तत्र गीता, गीता अस्ति, गीतमस्ति, गीतमपि तादृशमेव जातं, तु संदेश नास्ति, संदेश, संदेश अस्ति। हाँ, तु एतस्य पौनः पुनः अभ्यासेन आगमिष्यति। प्रथममेव पुस्तकं प्रथमः पाठः पश्यामि, तत्र किं किं वयं कर्तुं शक्नुमः। एकं वारम् अस्माकम् उच्चारणे दोषः अस्ति वा नास्ति तत्र पश्यामः, है न। एकमेकं कृत्वा अहं नाम स्वीकरिष्यामि, इतः जनाः यस्य नाम अहं स्वीकरिष्यामि सः वदिष्यति। किं वदिष्यति? 29 वा 90 पृष्ठे आगच्छतु। 90 पृष्ठे अस्ति व्यावहारिक शब्दाः, व्यावहारिक शब्दाः, व्यावहारिक शब्दाः, है ना। मैं इतः वदामि, जो जिसका नाम बोलूंगी ते वदिष्यन्ति। ये जो व्यावहारिक शब्द है ना, हिन्द्यां न केवलं संस्कृतम्, अहं केवलं पश्यामि उच्चारण कथमस्ति। एकमस्ति शिवम, शिवम जी। महोदय, अहं यत्र अस्मि तत्र विद्युत् नास्ति। तत्र विद्युत् नास्ति, चिन्ता नास्ति, शृणोतु भवान्, केवलं चिन्ता नास्ति। नवल किशोर जी, भवान् अस्ति वा तत्र? आम् 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 महोदय। भवान् एकं वारं, अहं चिन्तयामि भवान् तु सम्यक् एव वदिष्यति, चिन्ता नास्ति, भवान् वदतु एकं वारं। पुल्लिङ्ग शब्दाः ये सन्ति, भवान् ताः शब्दाः वदन्तु। पुल्लिङ्ग शब्दाः जी। बालः, सुरेशः। भवतः पार्श्वे एतदस्ति पुस्तकम्? आम् आम् अस्ति अस्ति। इतः 19 पृष्ठे गच्छतु, 29। आम् आम् तत्र शब्दाः लिखितानि सन्ति। जनकः, पितामहः, मातामहः, पुत्रः, सहोदरः, अग्रजः, अनुजः, मातुलः, पतिः, श्वशुरः, पौत्रः, जामाता, स्नेहितः। अस्तु, जामाता, स्नेहितः। हाँ, अग्रे युवराज जी। धन्यवाद महोदय। आम्, धन्यवाद, सम्यक्, धन्यवादः। अग्रे युवराज जी। नास्ति अत्र। योगिता जी। स्त्रीलिंग शब्दाः। हाँ, स्त्रीलिंग शब्द। जननी, माता, पितामही, मातामही, पुत्री, सहोदरी, अग्रजा, अनुजा, मातुलानी, भार्या, भातृजया, स्नुता,
शुभ अलम पश्यतु एकादश पूर्वं पठतु, पुनः पठतु। एकादश 11 संख्या पे यत् अस्ति तत् पुनः पठतु एकवारम्। पश्यतु अत्र दोष। तु पश्यतु ये दोष हमारी पुस्तक में भी लिखा है, तत्र पुनः तत्र चलामः एकं वारं यत्र अस्माकं दोषः आसीत्। तत्र अनपेक्षित वर्णों का उच्चारण लिखितमस्ति खलु। तो तत्र पश्यतु एकम् अस्ति, एकं वा सर्वाः एव सन्ति। स्थिर स्थिर इति सम्यक्, स्थिर वा अस्थिर न सम्यक्, उसका एकदम अर्थ एव परिवर्तनं भवति। तो स्थिर अस्ति, स्थिर प्रारंभ कुर्मश्चेत् स से ही कुर्मः, अ से नहीं। तो स्थिर स्थिर किसी नहीं कोई बोल पा रहा है तो थोड़ा सा ऐसे करके, ऐसे स्थिर आगमिष्यति, स्थिर। स्तुति अस्तुति वा स्तुति नास्ति, स्तोत्र अस्तोत्र नास्ति, यथा स्कूल भवति स्कूल न भवति, केचन जनाः वदन्ति। अत्रापि किमस्ति स्नुषा, परञ्च योगिता जी किं वदति, स्नुषा। योगिता जी पुनः वदतु, स्नुषा स्नुषा। वदतु, स्नुषा स्नुषा। सम्यक् सम्यक्। स्नुषा इत्युक्ते बहु, स्नुषा। ठीक है, समीचीनम्। शिवम जी, इदानीम् अहं स्क्रीन् उपरि द्रष्टुं शक्नोति भवान्? आम् महोदय। आम् आम् आम्। इदानीं वदतु। अत्र लिखितानि सन्ति वाक्यानि। इतः वदतु। बालः पठति, शिष्यः नमति, अग्रजः वदति, जनकः पश्यति, पितृव्यः पृच्छति, पुत्रः गच्छति, अश्वः धावति, वृक्षः फलति, सेवकः तिष्ठति, भिक्षुकः अटति, सः निन्दति, सः हसति, अम्बा पचति, अनुजा क्रीडति, अग्रजा खादति, सुतः हसति, रमा गायति, बाला लिखति, गंगा वहति, सीता पिबति, संध्या भवति, सा नयति, इयम् इच्छति, अजा चरति, पुष्पं विकसति, फलं पतति। पश्यतु अत्र विकसति, अत्रापि दोषाः भवन्ति। विकसति, क पूरा बोलना है, क अर्धं नास्ति, विकसति न, विकसति। क्षम्यतां महोदय। पुष्पं विकसति, फलं पतति, नयनं स्फुरति, मित्रं यच्छति, जलं स्रवति, तत् पतति। अत्रापि पश्यतु, तत नास्ति, किमस्ति, तत्। तत् कैसे, देखो इसका उच्चारण किंचित कठिनं नास्ति। अहं चिन्तयामि किं भवति कि वयं जानीमः एव न कि कथं भविष्यति। यदा वयं तत् के आगे तत् जिह्वा वहीं रुक जाए, तत् तो आ आएगा ही नहीं। यदि हम जो पूर्व की स्थिति है हमारी, जो एक सामान्य स्थिति है, यदि उसमें आ जाएंगे तो आ ही जाएगा अपने आप, परंच वहीं पे छोड़ देना है, तत् तो न आगमिष्यति। तो तत् पतति कुर्मः चेत् तत् तो आ ही जाएगा ना, स्वाभाविक है वो आना, है ना। व्यंजन हमेशा जब भी उच्चारित होते हैं तो स्वर के साथ ही उच्चारित होते हैं।
परञ्च वयं कर्तुं शक्नुमः, तथा नास्ति कि हम कर भी नहीं सकते, उनको कर सकते हैं। तो तत् पतति वदतु। तत् पतति। बहु सम्यक्, उत्तमं, समीचीनम्। अस्तु, जातम्। अग्रे एकम् इतोपि महत्वपूर्णम् अस्ति अस्माकं पाठे। यत्र रूप अस्ति, 14 पृष्ठे आगच्छतु। 14 पृष्ठे यत्र रूप सन्ति। हाँ, तो सः तौते, एतस्य अस्माकम् अभ्यासः भवेत्, है ना। अस्माकम् अभ्यासः किंचित भवेत्, क्योंकि पहला हमारा यदि पाठ है तो उसके आगे मुश्किल ही आएगा। तो अत्रैव अस्माकम् अभ्यासः भवेत्। अहमितः नाम स्वीकरोमि, पूर्वम् अहं वदामि, अनन्तरं वदामः। नाम स्वीकरोमि पूर्वं, किञ्चित् अभ्यासं कारयामि। तो सः तौते, सा ते ताः, तत्ते तानि। किञ्चित् अत्र के साथ में भी कर्तुं शक्नुमः, तो थोड़ा मस्तिष्क को ना ज्यादा याद होता है। गीत यदि भवति तो कितनी जल्दी याद होता है गीत, परंतु यदि तत् भवेत्, यार वो ऑन करना। मेरा आज का थोड़ा नेट खत्म हो गया। ओप्पो ना। मम ध्वनिः आगच्छति वा? आगच्छति। इदानीम् आगच्छति। अस्तु, स्क्रीन् अपि आगच्छति? आं महोदय। आं महोदय। स्क्रीन् शेर् भवति? अस्तु, हाँ, तो किमस्ति, उच्चारणं कुर्मः। सः तौ ते, सा ते ताः, तत्ते तानि। सः तौ ते, सा ते ताः, तत्ते तानि। सः तौ ते, सा ते ताः, तत्ते तानि। यत्र कुत्रापि वयं स्मः, जहाँ कहीं भी हम हैं, वहीं अस्माकम् अभ्यासः भवेत्। तथा नास्ति कि जो मैंने यहाँ से नाम लिया है वही बोल रहा है, तुम सुन रहे हैं, नहीं। मुखात् आगच्छेत्, वहीं से सः तौ ते, सा ते ताः, तत्ते तानि। सः तौ ते, सा ते ताः, तत्ते तानि। हाँ, तो एतत् तु भविष्यति, किंचित अग्रे पश्यामः। ये एतदस्ति नूतन, ये हमारा प्रयोग भी अस्माकं सम्यक् किंचित न्यूनमेव अस्ति, है ना। इनका तो हम प्रयोग भी बहुत करेंगे, एतस्य प्रयोगः अपि न्यूनम् अस्ति। इदं शब्द, है ना, मैंने उस दिन भी बताया था। इदं शब्द, एतस्य अर्थः किम् अस्ति? अर्थः अस्ति एषः, यथा अस्ति एषः बालकः, अयं बालकः, समानम् अस्ति, समानम्, यथा सिनोनियम भवति, सिनोनियम, है ना, तथैव इदम् एषः अपि अस्ति। हाँ, तु अयम्, अयं बालकः, इमौ, इमे, एतस्य अस्माकम् अभ्यासः भवेत्। तु अयम्, इमौ, इमे, इयम्, इमे, इमाः, इदम्, इमे, इमानि, इमानि। अयम्, इमौ, इमे, इयम्, इमे, इमाः, इदम्, इमे, इमानि। कः कारिष्यति? अयम्, अमौ, इमे, इयम्, इमे, इमाः, इदम्, इमे, इमानि। अयम्, इमौ, इमे, इयम्, इमे, इमाः, इदम्, इमे, इमानि। अयम्, इमौ, इमे, इयम्, इमे, इमाः, इदम्, इमे, इमानि। अयम्, इमौ, इमे, इयम्, इमे, इमाः, इदम्, इमे, इमानि। हस्ताः सन्ति, तत्र न दृश्यते, एकं वारं पश्यामि। योगिता जी, वदतु भवती। अयम्, इमौ, इमे,
इयम् इमे इमाः इदम् इमे इमानि। अग्रे आस्था जी। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि नास्ति किम्? अयम् इमौ इमे इयम् इमे इमाः इदम् इमे इमानि। वदाली महोदया। आं महोदय। अयम् इमौ इमे इयम् इमे इमाः इदम् इमे इमानि। अग्रे शिवम महोदय। शिवम जी। आम महोदय। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अनादि जी। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। पंचवारं कारयतु, पंचवारं वदतु। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इमे इयम् इमे इमाः इदम् इमे वदाली जी इमानि। म्यूट करोतु, म्यूट नास्ति भवति। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अस्तु, समीचीनं। राजगोपालाचार्य जी। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। पंचवारं वदतु। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। समीचीनं। मुस्कान जी महोदय। अयम् इमौ इमे इयम् इमे इमाः इदम् इमे इमानि। अयम् इमौ इमे इयम् इमे इमाः इदम् इमे इमानि। अयम् इमौ इमे इयम् इमे इमाः इदम् इमे इमानि। अयम् अमौ इमे इयम् इमे इमाः इदम् इमे इमानि। अयम् इमौ इमे इयम् इमे इमाः इदम् इमे इमानि। सुप्रिया जी। Yes, ma'am. अयम् इमौ इमे इयम् इमे इमाः इदम् इमे इमानि। एकवारमेव। हरिकृष्ण जी। हरिकृष्ण जी। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः 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 इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। पर्याप्तं पर्याप्तं। आशीष जी। हाँ महोदय। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे for two people. कः वदति? इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे
इयम् इमे इमाः इदम् इमे इमानि। विशाल जी। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ अयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। समय। दिव्यांश जी। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। साई ज्योति जी। अयम इमौ इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। समय। गंगा जी। अयम इमो इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। इमौ 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 औ मकारांत इमौ इमौ। अयम इमो इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। भवती गंगा अस्ति? गंगा जी भवत्याः नाम गंगा अस्ति? हाँ, भवती भवती पश्चिम बंगालतः अस्ति वा? हाँ महोदय। पश्यतु कथं कथं ज्ञानम् अभवत्, कथं ज्ञानं जातम्। इमौ तदा ओ तत्र भवति जोर् तो तत्र प्रभावः अस्ति, क्षेत्र प्रभावः अस्ति। चिन्ता नास्ति। रोली जी। नहीं मैम, तो बंगाली नहीं है। भवती उक्तवती एक निमेष। गंगा जी भवती पश्चिम बंगालतः भवती उक्तवती अस्ति। जी मेरा नौकरी करते हैं इसीलिए यहाँ पोस्टिंग है। हाँ तदा ही वदन्ती अस्मि। क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र का प्रभाव आता है, तथा हम वदामि अस्मि, तथा अन्यत् किमपि न। हो सकता है कोई और कहीं, यथा अहम उत्तराखण्डतः अस्मि, परञ्च दृश्यते वा? न दृश्यते, यतोहि तत्र मम जन्म एव जातम् ऋषिकेशे, तत्र केवलं जन्म जातम्, अनन्तरम् अत्रैव अस्मि। किम् अयम इमो इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। अस्तु रोली महोदय। मैम एक बार, अयम इमो इमे इयम इमे इमाः इदम इमे इमानि। सम्यक्। इमौ इमौ। सम्यक्। अच्छा, दुकारांत मतलब two people and makan everybody. Also that Ekvachanam. अयम एक निमेष। गंगा जी भवती म्यूट करोतु। हाँ, पार्थ जी किं वदति भवान्? एकवचनम is like single person. आम् आम्, एकवचनं, द्विवचनं। भवान् अद्य एव आगतवान् वा पार्थ जी? अद्य एव? द्वितीय अध्याय एव। द्वितीय दिवसः अस्ति। द्वितीय दिवसः अस्ति। सेकेंड डेट इज ओके। सम्यक्, चिन्ता नास्ति। शनैः शनैः अहं पश्यामि। अहमपि अत्र ध्यानं ददामि यत् अत्र जनाः सन्ति ये नूतनाः सन्ति, तु शनैः शनैः चलामः। अत्र किञ्चित् पश्यतु एकवारं। मकारान्त तस्मिन् दिवसे अपि मया उक्तं यत् मैंने बताया था कि हाँ, कुत्रापि पश्यतु। अहम् अत्रैव आगच्छामि। स्टॉप प्रेजेंटिंग कुर्मः। हाँ, तो किम् आसीत्
कि भाषा पहले भाषा होती है। कुत्रापि यदि वयं स्मः, कुत्रापि पश्यामः, अत्र पश्यामः वा पश्चिम क्षेत्रे पश्यामः वा हिब्रू यत्र भाषा आसीत् अरब देशे तत्र पश्यामः, तो तत्र किम् अस्ति कि पूर्वं भाषा आसीत्, है ना, सब व्यक्तिनिष्ठ है, तो व्यक्ति थे, व्यक्ति भाषा उन्होंने बोलना शुरू किया, तो ततः भाषा आगता। तो जब भाषा आई तो उसके बाद उसका व्याकरण बनाया जाता है। तो तथा एव अत्रापि आसीत्। संस्कृत पूर्वं भाषणे आसीत्, है ना, ये अस्माकं ऋषयः सन्ति, ते वदन्ति संस्कृतं पट 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 संस्कृतं में वदन्ति थे, है ना, परिष्कृत भाषा वो बोलते थे, परंतु तत्र व्याकरण नासीत्, है ना, पहले लोग भाषा बोलते हैं, उसके बाद उसका व्याकरण आता है। यथा पश्यामः मैथिली पश्यामः, मैथिली, तो मैथिली का पूर्वं व्याकरण आसीत् वा न, पूर्वं भाषा आसीत् मैथिली, अनन्तरं उसका अब हो सकता है कोई उसका व्याकरण बना दे। इदानीं पर्यन्तं तुम न जानामि कि मैथिली भाषा का किसी ने व्याकरण बनाया है या नहीं, परञ्च पूर्वं भाषा भवति, अनन्तरं तस्य व्याकरणं भवति। तो किम अस्ति, हमारे महर्षि पाणिनि जो व्याकरण के पिता माने जाते हैं, तो महर्षि पाणिनि के पास में क्या था, शब्द थे, शब्द का भंडार था। तो किम आसीत् कि इदानीं किं कुर्मः, एतावत् शब्दाः सन्ति, तो उनका व्याकरण कैसे बनाया जाए, है ना, हर एक शब्द को कैसे हम सिद्ध करें। तो किम कृतवान सः उन्होंने सबसे अंतिम चुन लिया, जो सबसे अंतिम है, जो सबसे अंतिम में आ रहा है, उसके अनुसार हम शब्दों को विभाजित कर देंगे। यथा भवन्ति अकारांत, आकारांत, ईकारांत, उकारांत, रीकारांत, है ना, एतादृशाः शब्दाः भवन्ति। केचन शब्दाः भवन्ति मकारांत, व्यंजनांत भवन्ति, व्यंजनांत, है ना, हलंत, ये शब्दाः भवन्ति, हलंत, तो हलंत, व्यंजनांत शब्दाः भवन्ति, तो ऐसे मकारांत, है ना, तकारांत, ककारांत, रेफांत तथा भवन्ति। तो उन शब्दों को हमने ऐसे क्लासिफाई उन्होंने कर दिया ताकि उसका व्याकरण वो बना सकें, तथा भवन्ति। कोडिंग है एक तरह की ये बहुत। तो तादृशी एव आसीत् इदम शब्द, इदम अस्ति मकारांत। अभी तो हम पहले ही अध्याय पर हैं, अनन्तरं शनैः शनैः वयम् अग्रे चलामः, तो पश्यामः किं किम् अस्ति। तो मकारांत, इदम शब्द अस्ति मकारांत, समीचीनं। मकारांत इत्युक्ते म के अग्रे कोऽपि अच स्वर नास्ति, है ना, म के आगे केवलं म पे अंत है उसका, व्यंजन पे। अस्तु, समय अपि जातम् अस्माकं। शिवनाथ जी, भवान् स्वीकरिष्यति वा? एकवारं शान्तिमन्त्रं भवेत्, तदनन्तरं प्रश्नं स्वीकरिष्यामि। अस्तु, शान्तिमन्त्रं। लक्ष्यजी, भवान् कारयिष्यति वा शान्तिमन्त्रम्? आमाम्, अहं कारयामि। हरि ओम्। ध्वनिः आगच्छति वा? आम्, आगच्छति, सम्यक् आगच्छति। शान्तिमन्त्रः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शिवनाथ महोदय, प्रश्न यस्य अस्ति। ये प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छन्ति एकवारं पृच्छन्तु एकमेकम्। जिनके प्रश्न है वो एक एक करके पूछेंगे, और यहाँ हैंड रेज का विकल्प है ना, तो हस्तम उत्थापयन्तु। युवराज जी बोलिए। नमस्कार महोदय। हाँ बोलिए। चलचित्रं दर्शयतु कृपया, वीडियो। महोदय, मेरा प्रश्न था कि कल से भी इस समय से ही कक्षा शुरू होगी या बाद में होगी? नहीं, कल 8 बजे से वैसे 9 बजे होती है, पर आज अभी हमारा जैसे पहले भी सूचना दी थी कि 20 तारीख को जो है एक अखिल भारतीय संस्कृत भारती का कार्यालय बन रहा है, तो वो पूर्ण हो चुका है, उसका उद्घाटन है 20 तारीख को, उसी के लिए भी गोष्ठी चल रही है। तो इस कारण से कक्षा में ऐसा भी हो सकता है कि कल कक्षा ना हो, उसके स्थान पर 14 तारीख को हो, क्योंकि उस दिन अवकाश है ना, तो 14 दिनांक को अवकाश है, उस दिन हो सकती है, कल नहीं होगी। तो अभी 20 तारीख तक ऐसे ही रहेगी व्यस्तता। नियमित कक्षा जो है 20 तारीख के बाद से आपकी चलने लग जाएगी, शनिवार रविवार को, और एक ही समय पर, ठीक है, उसके बाद समय परिवर्तन नहीं होगा।
ठीक है। और एक महोदय, मैं पिछले सप्ताह जो है कक्षा नहीं ले पाया था, तो मैंने क्या पढ़ा दिया है? कोई बात नहीं, आप स्वाध्याय कीजिए, पहला पाठ ही हुआ था, उसी का अभ्यास आज भी हुआ है, कुछ अलग नहीं हुआ था। ठीक है, ठीक आस्था जी, धन्यवाद। आस्था महोदय। सर ये ना बिल्कुल जो संस्कृत में होता है ना सब ऊपर से निकल जाता है, थोड़ा थोड़ा साथ में अगर हिंदी बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा। नहीं अभी देखिए, पहले भी जैसे आप पहली कक्षा है क्या आपकी? नहीं दूसरी है सर। कोई बात नहीं। क्या होता है, जब एक शिशु होता है ना, जब जन्म लेता है, पहले भी चर्चा हुई थी, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो धीरे धीरे उसके सब ऊपर से ही जाता रहता है। पर धीरे धीरे जब लोगों का अभिनय देखता है ना, ये इसने बोला था चषकः आनयतु, तो वो गिलास लेके जा रहा है, इसका मतलब ये होता है, तो वो अपने आप ही उसके दिमाग में आता है। तो भाषा को यदि सीखना है तो हमें भाषा को बार बार ऊपर से जाए कोई बात नहीं, फिर भी आप पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसको प्रयास करेंगे। और यदि यहाँ अंग्रेजी और हिंदी का ही प्रयोग होने लग जाए तो हमारे जीवन में तो वो चल ही रहा है ना। तो संस्कृत के प्रयोग से, संस्कृत कोई ज्यादा अधिक कठिन नहीं, हमारे डीएनए में ही है, हमारा नाम संस्कृत में है ना, अन्य भाषाओं में है नहीं हमारा नाम। हालांकि अभी जो वस्तु का उपयोग आप प्रयोग करते हैं वो इंग्लिश और हिंदी में भी नहीं है, उर्दू में मिल गया है, फारसी में मिल गया है, अन्य भाषाओं में मिल गया है। तो यदि संस्कृत आप बोलना सीखेंगे तो अपने आप ही शुद्ध हिंदी भी हो जाएगी, बाकी भाषाएं जो आपकी मातृभाषा है वो भी शुद्ध हो जाएगी, उनके भी कई शब्द संस्कृत से मिलते होंगे, है ना। तो समझने का प्रयास करेंगे तो आपको, अभी भी मैं बता रहा हूँ, 80% आपको अभी भी समझ में आ रही है, यदि थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। अधिक अंतर नहीं आता है ना। जहाँ कोई संशय हो पूछ लीजिए, है ना। ठीक है महोदय। सर एक चीज ये पूछनी थी, ये जैसे अब ये कराया था लास्ट में तद, इदम, एतद, किम, और इनके ये थ्री पार्ट्स जो डिवाइड किए हैं, ये सब क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है ना। तो तद क्या है? तद के लिए प्रयोग हो रहा है, जैसे सह पठती तो वह पढ़ता है, तौ पठता तो वे दो पढ़ते हैं, ते पठंती तो वे पढ़ते हैं, है ना। इसीलिए दोनों तीनों को अलग अलग भाग किया गया है। तो तद का मतलब क्या है यहाँ पे? तद जैसे तद वेजनम, ऊपर देखिए, तद वेजनम दिख रहा है पंखा, तद वेजनम। ओके ओके, है ना। तद वेजनम, तद ज्ञानम, नपुंसक लिंग में यदि प्रयोग करेंगे तो उसमें तद का प्रयोग करेंगे, है ना। ठीक है जी जी, धन्यवाद। अभिनव जी। जी महोदय, नमो नमः। मेरा ये प्रथम कक्षा थी। मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा मैम पढ़ा रही है। मम पार्श्वे पुस्तकम नास्ति, तो मुझे ये पुस्तक कब मिल जाएगी? भगवान एक बार लिखित हुआ सूची है तो अपना पंजीकरण संख्या मुझे भेजिए, है ना, लिखकर भेजिए मुझे मैसेज में। जी धन्यवाद। सुप्रिया जी, बाकी लोग जा सकते हैं। सुप्रिया जी। जी सर। हाँ, बोले तू। नास्तु नास्तु नहीं क्यों? अच्छा समझे। सिद्धेश्वर जी। अरे महोदय, ये दकारांत और मकारांत शब्दों का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? मतलब अलग क्या है? जैसे कि आपने, मैम ने कहा था कि ये समानार्थक शब्द हैं। हाँ, समानार्थक शब्द है। जैसे कि हम काव्य रचना करते हैं, संस्कृत में पहले काव्य रचना हुई है, आप जानते होंगे, सबसे पुरानी कविता जो है रामायण है ना, त्रेता में लिखी गई है। तो जब भी काव्य रचना करते हैं तो उसकी पंक्ति या छंदबद्ध करने के लिए हमें ऐसे पर्याय शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है जो कि उसी में छंदबद्ध होकर उसी छंद में प्रयोग हो जाए। यदि मुझे एक वर्ण की आवश्यकता है तो मुझे एक वर्ण में मैं पूरा कर लूं। तो यदि मैं कहता हूँ मुझे एक वर्ण की आवश्यकता है तो मैं बोलूंगा सह रामः, और वहीं पर दो वर्ण की आवश्यकता है तो अयम रामः, आ या दो वर्ण हो गए, और माँ तो आधा है, तो आ या दो वर्ण हो गए, तो अयम रामः, वहां दो वर्ण में यदि मेरा वाक्य पूरा हो रहा है, श्लोक पूरा हो रहा है, तो मैं अयम का प्रयोग करूंगा। यदि एक वर्ण की आवश्यकता है तो मैं सह का प्रयोग करूंगा। दोनों का अर्थ समान है। हाँ हाँ, ठीक है माने। ऐसा तो नहीं कि
कि किसी का गुरुत्व ज्यादा हो, जैसे कि आप और तुम, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अच्छा, दोनों का अर्थ अर्थ एक ही समान है दोनों का। हाँ, समान उसके है। लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं आपके लिए। जैसे हम किसी की बात करते हैं, वे आ रहे हैं, है ना, कोई बड़े हैं यदि वरिष्ठ हैं तो बोलते हैं वो आ रहा है नहीं बोलते हैं, या आप नहीं बोलते हैं, उनको बोलते हैं वे आ रहे हैं, है ना। वे तो आ रहे हैं। तो वैसे ही संस्कृत में भी हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी अयम का इमे हो जाएगा और सह का ते हो जाएगा, ते आगच्छन्ति। हाँ। समझ? यहाँ पर लेकिन सिंगुलर में भी यूज होता है, जैसे एक वचन में भी हम आपके लिए। हाँ, एक वचन में भी प्रयोग होता है वो बहुत ज्यादा। जैसे कोई पूजनीय है ना, महाभागा, उसके लिए प्रयोग होता है वो ते बहुवचन में। अच्छा, है ना। अच्छा, ठीक। जैसे अध्यक्ष है, बिल्कुल पूरी सभा बैठी हुई है और वहां पर मेन जो नृपा है, राजा है, केवल वही एक अध्यक्ष है, तो उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, केवल एक के लिए, यदि वो सभा में कोई जी, सभी के लिए नहीं होता है। ठीक है, ठीक। समय धन्यवाद। अन्य के भी अनिता जी। हाँ महोदय, फिर इमे गच्छन्ति भी कह सकते हैं? हाँ, इमे गच्छन्ति कह सकते हैं। अच्छा। अयम इमे, अयम इमौ इमे, है ना, ऐसे होगा। अयम इमौ इमे, तो इमे गच्छन्ति, इमाः गच्छन्ति स्त्रीलिंग में, है ना। महोदय नमो नमः। नमो नमः। मेरा प्रश्न ये है कि दकारांत में तद शब्द लिखा हुआ है और नीचे एक वचनम नपुंसकलिंग में तत् लिखा हुआ है, तो ये तद और तत् दोनों एक ही है? हाँ, एक ही। तत् अलग है, वो तत् नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग हुआ है ना। तो दकारांत तो है ही वो, पर दकारांत में सह तौ ते है पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में क्या है, साते ताः, है ना। और नपुंसकलिंग में क्या है, तत्ते तानि। तत्ते तान्। हाँ, तो ये दकारांत के सब स्वरूप है, उसके रूप है ये, है ना, सर्वनाम है ये सभी। ठीक है, मुझे समझ में, मैं जो समझ रही थी कि दकारांत का मतलब ये है कि जिसके एंड जो है वो द से होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ओके जी। योगिता जी। नमो नमः महोदय। हाँ, नमो नमः। महोदय जी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे हम बोलते हैं महोदय, स्त्रीलिंग के लिए भी महोदय ही उपयोग महोदया। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में यही अंतर है, केवल पुल्लिंग में राम श्याम तो विसर्ग लग जाता है, राम श्याम कृष्ण, यह है पुल्लिंग। और वही यदि स्त्रीलिंग है, गीता, गायत्री, सावित्री, सीता, तो वैसे ही महोदय महोदया, शिक्षिका शिक्षकः, अध्यापकः अध्यापिका, है ना, वैसे ही यहाँ बालकः बालिका, है ना, वैसे ही। और ये प्रश्न था महोदय, इकारांत, उकारांत, दकारांत, ये सब अलग अलग है? जैसे हम किसी को समझाएंगे, अलग अलग है। उकारांत तो अलग है। उकारांत जैसे गुरु हो गया, गुरु शब्द है, पुल्लिंग है, पर उकारांत है, अंत में ऊ आ रहा है ना, तो वो उकारांत हो गया, है ना, गुरु। तो उसके रूप अलग बनेंगे, वो आगे जानेंगे हम, आगे पाठ में आएगा तब हम चर्चा करेंगे उसको। ठीक है, इकारांत भी होता है ना, सब। धन्यवाद जी। ऐश्वर्या जी बोल तू। ऐश्वर्या जी अस्ति वा? बोलिए। हाँ, ध्वनि आगच्छति, परञ्च न्यूनमेव आगच्छति। कब उसको बोला जाता है, मतलब कौन सा? महोदय आप म्यूटेड हैं। भवत्या ध्वनिः न आगच्छति सम्यक्तया। आगच्छति, परञ्च न्यूनम् आगच्छति, यदा वदति तदा गच्छति। वदतु। नमो नमः महोदय, इदानीं ध्वनिः आगच्छति वा? इदानीं सम्यक् आगच्छति, वदतु।
मम पार्श्वे द्वि प्रश्नाः अस्ति स्तः। प्रथमम् एकम् अस्ति चेत् जो हम लोग शांति मंत्र बोलते हैं उसका भाव क्या है। दूसरा वाला प्रश्न ये है कि जो शांति ही जब बोलते हैं वो क्या चीज के लिए ऐसे बोला जाता है, मतलब ऐसे नहीं कि वो हर समय उपयोग कर सकते हैं, उसका कुछ ऐसे पर्टिकुलर समय जो होता है कब उसको उपयोग कर सकते हैं। नहीं, शांति का मतलब शांति है, अर्थ शांति मतलब शांति रहे सब जगह। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया, है ना। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका भाव यही है कि पूरे विश्व में सब कुछ अच्छा रहे, सभी सुखी रहे, सब निरोग रहे, है ना, सभी प्रसन्न रहे। जी महोदय, धन्यवाद। किसी का भी दुख भाग जाए, दुख भाग जाए, है ना। तो यही है। और शांति का ये नहीं अर्थ नहीं है कि कभी कुछ ऐसी कोई घटना होती है तभी शांति का प्रयोग करना है। हमेशा हम बोल सकते हैं। हम वैदिक जो मंगलाचरण होते हैं अधिकांश ऐसे ही हैं जो मंगलाचरण भगवान की पूजन में प्रयोग किए जाते हैं और आरंभ में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि शांति का प्रयोग किया जाए, है ना। हम तो सर्व शांति की बात करते हैं। पर्वत, वृक्ष, नदियां सबके नाम आते हैं उसमें, है ना। जी श्री जी। अच्छा, ये पिछले कक्षा में हम लोग माहेश्वर सूत्रास पढ़ रहे थे, तो सूत्रा का मतलब तो मतलब अंग्रेजी में थ्रेड होता है ना, मतलब सूत्र जैसे आप कोई फॉर्मूला होता है ना उसको भी बोलते हैं, थ्योरम कोई होती है तो, है ना। जैसे पाइथागोरस थ्योरम है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है हमारे वेदों में, वो पहले से सूत्र दिया हुआ है शूल्य सूत्र में, है ना। वेदी निर्माणों में पाइथागोरस का प्रयोग पहले किया जाता था जब पाइथागोरस का जन्म ही नहीं हुआ था। अच्छा, तो सूत्र का मतलब थ्योरम। हाँ, थ्योरम या फॉर्मूला कह सकते हैं उसको, ठीक है। अन्य इतोपि सन्ति वा प्रश्नः? ऐश्वर्या जी को और कोई प्रश्न है आपका? नहीं महोदय, धन्यवाद। सलाम इदानीं शुभरात्रि, पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। रचना जी कथमस्ति इदानीं भवती? आं सम्यक् अस्मि। कथमस्ति गृहे सर्वं? हाँ, सर्वे कुशलम् अस्ति। शल्यचिकित्सा जाता वा पुनः? नेक्स्ट मंथ में है, अगले महीने। हाँ, तो ध्यानं रक्षतु। अहमपि चिन्तितवान् आगामिषामि परञ्च समयं न प्राप्तवान्। पश्यामि इदानीं। कार्यक्रमः चलति, 20 दिनाङ्के भविष्यति। आप बताते ना पहले फिर। फिर बताना आप कब आएंगे महोदय? हाँ, बता दिया। हाँ, ठीक। नमो नमः। नमो नमः। शुभरात्रि, पुनर्मिलामः। हाँ, पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। शिवनाथ महोदय, ललित महोदय से प्रश्न अस्ति। हाँ ललित जी पूछिए। महोदय नमो नमः। मैं वो कल कक्षा के समय की सूचना लगभग कितने बजे के आसपास मिल जाएगी? क्योंकि मैं 7 बजे से कुछ पूजा वगैरह में बैठ जाता हूँ, तो उससे पहले मैं देख लूँ उसको, कितने समय चेक करूँ इसका? नहीं, 8 से 9 होगी वैसे तो नियमित कक्षा जो है 8 से 9 होगी, पर अभी 20 तारीख तक थोड़ी व्यस्तता चल रही है हम लोगों की। बैठकें हो रही है, मीटिंग्स हो रही है, क्योंकि उसका आयोजन करना है और जो परम पूजनीय मोहन भागवत जी है उनका उद्बोधन होगा, जेट प्लस सिक्योरिटी होगी, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा व्यस्तता है। और आप लोग भी आमंत्रित हैं, सभी का स्वागत है वहाँ पर, यदि उपस्थित हो सके तो आइएगा आप लोग। 20 तारीख मैं तो केवल यही पूछ, कैसी व्यवस्था रहेगी कि समय का आगे पीछे हो सकता है या दिन में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कल की कक्षा 14 तारीख को होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी सूचना लगभग कितने सूचना मिल जाएगी आपको ग्रुप में, पहले ही डाल जाएगी। महोदय दिन में करवा दो, दिन में 3 से 4 या कल तो रविवार है, वैसे कल कोई भी समय हो सकता है। नहीं 3 से 4 नहीं, 3 से 4 जाना है। नहीं, सभी जो है ना उस वक्त समय नहीं मिल पाता। मान लीजिए एक दिन मिलता है अवकाश का, उसमें कोई सोचते हैं घूमने निकल जाते हैं, तो फिर कैसे कक्षा होगी, है ना। सही बात है, ठीक। कल छुट्टी कर दो फिर। पश्याम यदि भविष्य में सूचना आगे है ना, सूचना रहेगी जैसा भी होगा, ठीक है। धन्यवाद।
पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। शेखर जी सम्यक् अस्ति वा? सम्यक् अस्ति? पुनर्मिलामः। शिवम जी कथम? अहं सम्यक् अस्मि। अरे मुखं दर्शयतु भवान् एकवारं। अरे मुखं न दृष्टं मया। खाते में बैठा हूँ। अस्तु सम्यक् अस्ति। अस्तु चलामः। शुभरात्रि। वडाली जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते महोदय, प्रणामः। शुभरात्रि महोदय। शुभरात्रि। आनंद जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा अस्तु शेखर जी मिलामः पुनः। शुभरात्रि। तस्य संज्ञा अस्ति। यथा कोऽपि पृच्छति कि क वर्गस्य किम् उच्चारणस्थानमस्ति वा हाँ तो कंठ्य वा एवं पृच्छामः कि क वर्ग क्या है, तो क वर्ग क्या है, कंठ्य है, कंठ्य तस्य संज्ञा अस्ति एकम्। उच्चारणस्थाने यदि पृच्छामः तु कंठः अस्ति, कंठः। उच्चारणस्थानपद्धति। इदानीं पश्यतु दोषः कुत्र कुत्र भवति। किञ्चित् दोषः अत्र लिखितमस्ति। तत्र पुस्तके अहं पश्यामि तु इतोपि अस्ति, तो इतोपि आप लोग खुद स्वयमेव तत्र पश्यतु। अत्र किंचित एव सन्ति अजंत हलंत। हम क्या करते हैं, कुछ अजंत होते हैं जिन्हें हम हलंत बना देते हैं। तत्र पश्यामः किम, तो पठत पठत तदस्ति पठत, तत्र वयं किं कुर्मः, पठत तत् कुर्मः, परञ्च तत्र अस्ति पठत। जनता उच्चारण शुद्धं किमस्ति, जनता, परंच वयं किं वदामः, जनता। जनता मतलब न तो हमने आधा कर दिया, तो दोषः अस्ति तत्र, दोषः। इदानीं आकाशवाणी, आकाशवाणी, परंच वयं किं वदामः, आकाशवाणी, है ना, झटिति कुर्मः। ये भाषा का प्रारूप होता है इस प्रकार का कि हम उसको दोष युक्त बना देते हैं कुछ कुछ कारणों से। तो एकम कारणं भवति झटिति प्रयोग करना, बहुत शीघ्रता से, शीघ्र भाषण। तो शीघ्रता से उसका प्रयोग जब हम करते हैं तो उसको हम इस तरह बना देते हैं, जनता को जनता बना देते हैं, आकाशवाणी आकाशवाणी बना देते हैं। तो पश्यामः धर्म, ये तत्र ये तो बहुत रूपांतरण हुआ है। हम पश्यामी जो भी आगे सनातन परंपरा से आगे जितने भी हमारे आगे क्या बोल सकते हैं धर्म हुए हैं, आगे जितने भी परिवर्तन आया है, सब धर्म को धर्म 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 इति वदन्ति। तत्र हरियाणायां हम पश्यामि ते वदन्ति धर्म को धर्म। किं केवल हरियाणायां न, तत्र पश्चिम उत्तर प्रदेशे अपि वदन्ति जनाः धर्म, न धर्म है न, धर्म धर्म है ना, उसका परिवर्तित रूप है धर्म। राम है ना, संस्कृते किं भवति, अब इदानीं पश्यतु संस्कृते किं भवति, राम, परञ्च हिन्द्यां तो किं भवति, एकम् अहं वदामि, एक्स्ट्रा अस्ति, एक भवति श्वा डेल्यूशन। एतदस्ति लिंग्विस्टिक्स मध्ये, लिंग्विस्टिक्स मध्ये भवति एकं टर्मिनोलॉजी अस्ति श्वा डेल्यूशन। तो श्वा इत्युक्ते अ, जिसका लोप हो जाता है, तो हिंदी भाषा में आ करके वो श्वा डेल्यूशन हो जाता है। संस्कृत से हिंदी जब हम बोलते हैं तो श्वा डेल्यूशन हो जाता है, अर्थात किं भवति कि राम का राम हो जाता है ना। यदि वयं हिन्द्यामपि वदामः राम, तो तत्र किञ्चित् दोषः अस्माकमेव अस्ति, यतोहि हिन्द्यां न अस्ति तत्र राम, है ना। ये तत्र लिंग्विस्टिक एक यह धारा अस्ति तत्र आगच्छति, वो हो गया है राम। वो हर जगह तथैव जनाः वदन्ति राम लक्ष्मण सीता, सीता भिन्नम, राम लक्ष्मण भरत ते वदन्ति। सम हिंदी में ऐसा ही है, हिंदी में ते न वदन्ति कि राम लक्ष्मण न, परञ्च संस्कृते वयं किं पठामः, अत्र संस्कृतं पठामः। तो वयं यदि वदामः राम गच्छति,
तत्र दोषः अस्ति, है ना, तत्र दोषः अस्ति, दोषेव परिगण्यते तत्र। तु रामः गच्छति वा राम अग्रे किमपि आगच्छेत्। इदानीं अल्पप्राण महाप्राण का भी दोष आता है। यथा किम, संगठन, घ अस्ति, घ है ना, घड़े वाला घ, तो संगठन अस्ति, तत्र भवति मतलब लोग जनाः वदन्ति संगठन। बहु दोषाः अत्र आगच्छन्ति। मतलब अहं चिन्तयामि कि 90% जनाः एतद् वदन्ति संगठन, संगठन अस्ति, संगठन, संस्कृत भारती संगठन न संगठन, संगठन अत्र किञ्चित् तदपि अस्ति कि उच्चारणे अस्माकमपि न आगच्छति कि भाई थोड़ा दिक्कत आती है बोलने में, परञ्च वदामः संगठन, मतलब ग आगच्छति परञ्च संगठन, घ घ घ, तत्र अल्पप्राण अस्ति, महाप्राण नास्ति। इतोपि अस्ति घटः, घटः, तत्र घटः नास्ति, कटः नास्ति, घटः, घटः किं भवति, घड़ा, घटः, घटः, अत्रापि दोषः अस्ति। पश्यतु, यजमान, जजमान, तत्र तु इतोपि अग्रे विषयः अस्ति, तत्र पश्यतु, है ना, तत्र किं किं दोषः अस्ति। संघटन, यदि वयं किञ्चित् न्यूनं कृत्वा वदामः संघटन, तु वयं वक्तुं शक्नुमः संघटन। अग्रिमे ह्रस्व स्वर दीर्घ अहं चिन्तयामि इदानीं मस्तिष्के न गच्छति उदाहरणानि, परञ्च बहूनि उदाहरणानि सन्ति अत्र ह्रस्व का दीर्घ होने का। तो शक्ति अस्ति, शक्ति न, शक्ति उपासक, तो अत्र भवति शक्ति, शक्ति वदन्ति जनाः, शक्ति, 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 है ना, शक्ति। संयुक्ताक्षरे तस्य तु अस्ति भाई बहु दोषः अत्र आगच्छति। तो तत् जैसे क्षत्रिय, तो क्षत्रिय न भवति, क्षत्रिय न भवति। संयुक्ताक्षर किम भवति कि व्यंजन, कुछ दो व्यंजनों को मिला करके जब हम एक अक्षर बनाते हैं तदस्ति संयुक्ताक्षर। तो तदस्ति अक्षर मध्ये अपि क्ष अस्ति, तो संयुक्त अक्षर न भवति, अक्षर, अक्षर लिखतु, है ना, अक्षर, क क्ष मूर्धन्य क्ष मिलित्वा भवति क्ष, क्षत्रिय, अक्षर। इतोपि कृष्णः, कृष्णः, कृष्णः नास्ति, कृष्णः नास्ति। केचित् वदन्ति तत्र, अहं चिन्तयामि तत्र ये दाक्षिणात्यः सन्ति ते वदन्ति कृष्णः, तु र मध्ये किञ्चित् भिन्नता आगच्छति। यत्र वयं पश्यामः भारते, तत्र किञ्चित् दोषः आगच्छति, भेदः आगच्छति, दोषः अपि वक्तुं न शक्नुमः। तु कृष्णः, कृष्णः, कृष्णः। शब्दः किं भवति, है ना, वारं वारं वयं वदामः शब्दः। तु स्वराः व्यञ्जनानि योजयित्वा सार्थकं भवेत्। यदि स्वर है और व्यंजन है, दोनों को मिला करके कुछ बना है कोई शब्द, तो उसको ही शब्द बोलेंगे यदि वो सार्थक है ना। तो स्वर और व्यंजन का मेल से शब्द बनते हैं, के मेल से शब्द बनते हैं, वे अर्थ सहित होते हैं। इदानीं तद न भवेत् कि अच्छा कुछ भी बना ले, टटरू, कमरू, ये भी तो स्वर और व्यंजन का मेल है, परंतु अत्र अर्थ नास्ति, है ना, अर्थ अपि भवेत्, अर्थ संलग्नः भवेत्, अर्थ उसमें हो, तो ही उसको हम क्या बोलते हैं, शब्द, उसकी शब्द की हम उसको संज्ञा देते हैं। जैसे राम, राम। अत्र पश्यतु नीचे हलन्त अस्ति, एतस्य अर्थं किमस्ति कि हलन्त आने से क्या होता है, तो पूर्वं तो पश्यतु उसका नाम हलन्त है, किमस्ति, हलन्त, है ना, हलन्त। तस्य एकं पृष्ठे तदस्ति कि हलन्त किमर्थमस्ति नाम, सर्वमस्ति। संस्कृते किमपि पृच्छतु, तस्य पृष्ठे एकं कारणं तु भविष्यति,
किमपि कारणं तु भविष्यति। उसका नाम अगर हलन्त है तो किमर्थं हलन्त अस्ति, परञ्च किञ्चित् प्रौढविषय अस्ति, अग्रे वयं पठामः, अस्माकमस्ति अग्रे पुस्तकं। तो र आ म राम, तो र यहाँ जो हलंत लगा है र के नीचे, जो ये चिन्ह आप देख रहे हैं छोटी सी डंडी, उसको बोलते हैं हलंत। द्वितीयम, उसके नीचे वो डंडी का मतलब होता है, वो चिन्ह का मतलब होता है कि जो र है या जो उसके ऊपर व्यंजन है वो आधा है, व्यंजनम अर्धम अस्ति, है ना। तो इसीलिए जब हम उसको आ में मिलाते हैं तो वो पूरा हो जाता है। तो राम, राम शब्दवयं दृष्टवन्तः। इदानीं धातु